सोचिए एक सीन, मुंबई का जवेरी बाजार, सुबह 10 बजे दुकान खुलती है। एक कस्टमर आकर कहता है, भैया मुझे 5 केजी सिल्वर दे दीजिए। शॉपकीपर का रिप्लाई, सिल्वर 2 लाख रुपीस किलो। तो कस्टमर इस बात पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड अगला सेंटेंस इससे भी ज्यादा शॉकिंग होता है। शॉपकीपर कहता है, सिल्वर अवेलेबल ही नहीं है, आपका ऑर्डर कैंसिल हो रहा है। सो गाइस, कुछ इस तरह से जब मार्केट पर कोई चीज अवेलेबल भी ना हो और उसका प्राइस भी रेगुलर बढ़ रहा हो, तो समझ लीजिए मार्केट पर आग लगी हुई है। अगर हम बात करते हैं जून 2025 की, तो सिल्वर 1 लाख रुपीस पर केजी पर था। एंड जून के बाद डायरेक्ट अक्टूबर 2025 पर सिल्वर 2 लाख रुपए प्लस पर केजी पर अवेलेबल हो गया है। सिर्फ 4-5 महीने में डबल। अब आप और मैं बस यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब हम लेट हो गए? क्या अभी ये चांस है ये कि आप सिल्वर ले सकते हैं? कहीं 2011 या 1980 वाला ये क्रैश फिर से तो रिपीट नहीं हो रहा है। आज की वीडियो के एंड तक आपको इस बारे में क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा कि सिल्वर अभी ओवर वैल्यू हो चुका है या अब भी अंडर वैल्यू है और ग्रोथ बाकी है। यहाँ एक ट्विस्ट की बात ये भी है कि ग्लोबल मार्केट में सिल्वर सिर्फ 62% बढ़ा है, जबकि इंडियन मार्केट में 100% तक बढ़ चुका है। इसका मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ग्लोबल नहीं, लोकल ही है। इंडिया में फिजिकल सिल्वर का डिमांड स्काई रॉकेट हो चुका है। इस वजह से इंडिया में ही सिल्वर का रेट ओवर हीट हो रहा है। अगर हम ग्लोबल मार्केट पर देखते हैं तो इतना ज्यादा डिमांड नहीं है। सेकंड फैक्टर जो लोगों के मन में डर बना रहा है वो है सिल्वर का पहले भी 2 बार क्रैश होना। सिल्वर पहले भी इससे 2 बार क्रैश हो चुका है, जिससे लोगों को एक डर बन चुका है कि सिल्वर ऊपर जाता है तो इसका मतलब अब वो लंबे टाइम के लिए करेक्शन पर जा सकता है। चलिए मैं आपको पहले 1980 की क्रैश के बारे में समझाता हूँ, ताकि आपको बेटर समझ में आए कि किस तरह से सिल्वर मैनिपुलेट हुआ था एंड वो क्रैश क्यों आया था। 1970s में अमेरिका इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा परेशान था। उसी बीच में 3 ब्रदर्स थे, उनने सोचा सिल्वर बढ़ रहा है तो और इन्फ्लेशन से भी लड़ना है, तो उन्होंने ट्रक खरीद कर सिल्वर लेवरेज पर लेकर रख लिया, जिस वजह से फिजिकल सिल्वर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई अमेरिका पे। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? सिल्वर $6 से सीधा $50 पर आउंस तक पहुंच गया। पर फिर वही क्रैश आ गया क्योंकि रेगुलेटर्स आ गए एंड लेवरेज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। उसके अलावा डिमांड भी कम होने लगी, इस वजह से प्राइस क्रैश कर गया एंड सिल्वर बहुत लंबे टाइम के लिए करेक्शन मोड पर चला गया। इससे हमें लेसन क्या मिला कि सिल्वर को मैनिपुलेट किया गया था एंड मैनिपुलेशन की वजह से ये क्रैश आया था। नाउ बात कर लेते हैं अब 2011 के क्रैश के बारे में। तो 2011 पर क्रैश क्यों आया था? यूरोप ऑलमोस्ट बैंक करप्ट हो चुका था एंड यूएस इंटरेस्ट रेट भी 0 कर दिए गए थे। इस बीच में स्विस बैंक आकर बोला, चलिए अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर देते हैं एंड लोग घबरा गए। इस वजह से करेंसी का क्या होगा, पैसा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा? तो लोगों ने सिल्वर और गोल्ड को खरीदना स्टार्ट कर दिया था और इस वजह से सिल्वर के प्राइस फिर से स्काई रॉकेट हो गए थे ना। फिर धीरे धीरे इकोनॉमी सुधरी और लोगों ने सिल्वर को सेल करना स्टार्ट किया, सिल्वर फिर से क्रैश हो गया। तो 2 बार सिल्वर को इस तरह से क्रैश किया गया था ना। 2025 की बात कर लेते हैं, जो अभी हम रैली को देख रहे हैं। ये रैली कैसी है, इसके पीछे क्या वजह है, इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं ना। 2025 पे डिमांड बढ़ रहा है सिल्वर का, क्योंकि सिल्वर काफी मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा सिल्वर की जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। कई जगह से सिल्वर जो इस्तेमाल हो जाता है उसे रिकवर भी नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से सिल्वर का डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया पे। और इंडिया पे क्या, पूरे ग्लोबली सिल्वर का डिमांड काफी ज्यादा है। लंदन वॉल्ट्स जो कि सिल्वर का वेयर हाउस है वर्ल्ड का, वहाँ पर सिल्वर 30 to 40% कम है, मतलब डिमांड काफी ज्यादा है। बढ़ती डिमांड और सिल्वर की सप्लाई कम होने की वजह से ये रैली जो आई है ये एक ऑथेंटिक रैली है, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो ये तो होना ही था। एंड डिमांड भी कोई ऐसी वैसी डिमांड नहीं है कि लोगों ने करेंसी की जगह पे सिल्वर रखना स्टार्ट कर दिया है। मोस्टली ये सिल्वर इस्तेमाल हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में एंड अलग जो काम होते हैं उनके लिए, जो कि एक यूज है। इस तरह से नहीं है कि कोई लग्जरी, जैसे गोल्ड है वो एक लग्जरी है। गोल्ड का किसी चीज में भी यूज ज्यादा नहीं होता है, गोल्ड सिर्फ एक लग्जरी के लिए यूज होता है। एंड सेकंड गोल्ड यूज होता है सेंट्रल बैंक्स की वजह से। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को डॉलर की जगह पे रिप्लेस करके रखना स्टार्ट कर चुके हैं। इस वजह से आपको गोल्ड पर भी रैली देखने को मिला था। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये कोई पैनिक रैली नहीं है, ये एक ऑथेंटिक रैली है। एंड ये बात भी सही है कि ये रैली परमानेंट नहीं है। ये रैली तब तक चलेगी जब तक डिमांड कंप्लीट नहीं होती है। जैसे ही डिमांड कंप्लीट हो जाएगी एंड यहाँ पर भी स्पेकुलेशन स्टार्ट हो चुका है, लोगों ने सिल्वर लेना स्टार्ट कर दिया है एज एन इन्वेस्टमेंट। जब ये थोड़ा भी करेक्ट होगा तो लोग इसे बेचना भी स्टार्ट कर देंगे एंड ये फिर से फॉल होने का चांस रहेगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट फॉर्म में फोमो पर नहीं आना है। आपको सिल्वर जब गिरे तभी बाय करना है। आपको ऐसा नहीं बाय करना है कि आज 4% बढ़ गया तो मैं इसे बाय कर लेता हूँ, कल फिर 4% बढ़ेगा, हो सकता है कल से ये गिर जाए। नाउ हम बात कर लेते हैं 2030 के आउटलुक के बारे में। मतलब अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं
तो इसका भी हमें आउटलुक देख लेना है। 2030 तक 40% सिल्वर डिमांड तो केवल जो सोलर एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स यूज होते हैं उसके लिए आ रही होगी, क्योंकि सिल्वर सोलर पैनल्स पर भी यूज हो रहा है। एंड उसके बाद ईवी, ग्रीन टेक, इसके लिए भी सिल्वर का एक बहुत ही बड़ा रोल है ना। सिल्वर की सप्लाई आपको पता है स्लो है, सिल्वर एक साथ नहीं मिलता, ये एक इम्प्योरिटी होती है जो कि माइनिंग में मिलती है, वही सिल्वर बनती है। नाउ हम बात कर लेते हैं अब सिल्वर स्कैरसिटी के बारे में। तो गाइस इन्फ्लेशन का ये सच है कि लोग कहते हैं सिल्वर तो ऑलरेडी $50 जा चुका है। नाउ गाइस अब हम इसे मैच कर लेते हैं पुराने ग्राफ से। तो आपने देखा होगा कि 1980s पर सिल्वर $50 तक जा चुका था एंड फिर क्रैश हुआ था। उसके बाद 2011 पे भी $50 गया था, उसके बाद क्रैश हुआ था, दोनों बार $50 गया था। नाउ अब भी $50 जा चुका है। तो इसका क्या मतलब है? तो कैसे इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इन्फ्लेशन एडजस्ट आप करते ही नहीं है। इन्फ्लेशन अगर हम एडजस्ट करते हैं 1980s के लिए, तो 1980s का इन्फ्लेशन एडजस्टेड $50 आज का $199 होता है। एंड अभी का जो 2011 का $50 आज का $72 होता है। मतलब दोनों पे ही प्राइस डिफरेंस था। एंड आज जो चेंज आ रहा है, तो आपको ये याद रखना है $72 और $199 ये 2 पॉइंट्स रहेंगे जहाँ सिल्वर हो सकता है वापस नीचे आए या फिर करेक्ट हो। और पहले डिमांड जो थी वो डिमांड थी करेंसी से चेंज करके लोगों ने सिल्वर खरीदना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब वो डिमांड नहीं है। अब सिल्वर का यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है और कई चीजों में यूज हो रहा है। देखिए मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप सिल्वर बाय करें या फिर सेल कर दें, ये आपके ऊपर है, आपको खुद डिसीजन लेना है, आपका पैसा है। मैं तो सिर्फ एक एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक क्लियर विजन आ जाए कि किस तरह से सिल्वर चल रहा है एंड आपको आगे क्या करना चाहिए। नाउ आपने ये तो समझ लिया कि सिल्वर अभी चीप है अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से, जो कि 1980 पे और 2011 पर गया था। नाउ मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि मैं सिल्वर बाय करूंगा, क्योंकि देखिए मैं तो सिल्वर को बाय करने वाला हूँ, लेकिन किस तरह से बाय करूंगा। सो गाइस मैं यहाँ पर चेक करूंगा 200 डेज मूविंग एवरेज, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस जब ऊपर जाता है तो उस पर करेक्शन आता है। हिस्टोरिकली प्राइस ऊपर गया था तो उस पर करेक्शन आया था, इसीलिए मैं 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करूंगा। एंड उसमें जब ये नीचे आएगा तब मैं सिल्वर को बाय करूंगा। एंड सिल्वर बाय करने में अब आप कुछ मिस्टेक्स भी कर देते हैं, तो वो मिस्टेक में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए आप ETF बाय करते हैं मोस्टली, तो ETF आपको वही बाय करना है जिसपे एक्सपेंस रेशियो कम हो, क्योंकि देखिए आप मेटल बाय कर रहे हैं, इसमें एक्सपेंस रेशियो का कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो में आपको ही लॉस होगा बिना काम के, इसीलिए आप सिल्वर को पहली बात तो हार्ड फॉर्म में बाय मत कीजिए, उसमें आपको GST भी देना पड़ेगा। इसीलिए आप ETF बाय कीजिए, और ETF में भी तभी बाय कीजिए जब ETF की वैल्यू कम हो, क्योंकि ETF ओवर वैल्यू हो जाते हैं। जैसे कि सिल्वर का प्राइस चल रहा होगा 98 रुपीज़ एंड ETF हो सकता है 100 रुपीज़ पर हो। ये क्यों होता है? क्योंकि ETF डिमांड के हिसाब से बढ़ता है स्टॉक की तरह, इसीलिए आपको ETF में भी करेक्शन रहता है। अगर नीचे जैसे 98 रुपीज़ सिल्वर चल रहा है, ETF 96 रुपीज़ जा चुका है, तो आपको ETF बाय कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से जब आप बाय करेंगे तो आप एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट बीच में मार्जिन निकाल सकेंगे, क्योंकि ETF एट द एंड तो बराबर सिल्वर के ही होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।